हाय एवरीवन। तो जो आज का लेक्चर सिमिलर ट्रायंगल्स पे है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते से है। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब इस चीज़ पे कोई आर्ग्यू मत करना कि सर ये मिड पॉइंट थ्योरम सिमिलर ट्रायंगल का पार्ट कैसे हो गया। ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, या तो ये तो मैंने 7वीं में पढ़ा था, ये तो 6वीं में पढ़ा था, ये तो मैंने पिछले जन्म में पढ़ा था, ठीक है। ये सब बातें मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना मैं हूँ ना आपको होना चाहिए, है ना। कि भैया अपन ने ये पहले से पढ़ लिया था, तो बचपन से पढ़ के आया था मैं, पैदा होते ही साथ मैंने मिड पॉइंट थ्योरम ही बोला था, ये सब बातें, ठीक है। अभी बस ये मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूंगा क्यों ये सिमिलर ट्रायंगल का पार्ट होना चाहिए, ठीक है ना। होता भी है ना। और इसका प्रूफ क्या है, और बेसिक में सबसे पहले ये क्यों आ रहा है ना। इसका जो सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है कि अगर मेरा कोई एक ट्रायंगल है, ये ऐसा कोई एक ट्रायंगल है ना, और इसमें अगर मैं ये दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करूं, ये दोनों मिड पॉइंट को अगर मैंने ज्वाइन किया, है ना, तो ये लाइन क्या होगी, इस लाइन के पैरेलल होगी, और ये लाइन इसकी हाफ भी होगी, ठीक है। बस ये इसका स्टेटमेंट है। ये इंग्लिश में है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लेना इसको। सिंपल सा है, क्या है कि अगर आप ए बी और ए सी दो लाइन के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो, तो वो तीसरे लाइन के पैरेलल होती है और हाफ होती है। ये इसका स्टेटमेंट है ना। अभी इसको प्रूफ करने के लिए अभी मेरे को एक बात मतलब ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है अपन को, कि अगर मेरे को लाइन पैरेलल प्रूफ करना हो ना, आपको पैरेललोग्राम से जाना चाहिए। आपको किससे जाना चाहिए, पैरेललोग्राम से, कि मेरे को पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। उसमें आपका क्वेश्चन क्या है, अपनी वो नहीं खोएगा, मतलब अस्तित्व तो नहीं खोएगा वो, है ना, और आप उसके आगे बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल पाओगे, ठीक है। क्योंकि पैरेलल लाइन प्रूफ करने का सिर्फ यही तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं। भैया आप एंगल इक्वल प्रूफ कर दो, ये एंगल इक्वल प्रूफ कर दो, लेकिन पैरेललोग्राम बनाने में आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। अगर कोई टफ क्वेश्चन आ रहा होगा तो डेफिनेटली उसमें आप आगे बहुत अच्छे से प्रोसीड कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, है ना। दूसरा मार्कर को यूज़ करता हूँ और इसको एक्सटेंड करता हूँ। ये मैंने इसको एक्सटेंड किया। अभी कितना एक्सटेंड किया, जितना डी ई लाइन है, जितना डी ई लाइन है उतना मैंने एक्सटेंड कर दिया। ये इसको कोई पॉइंट मान लिया एफ। अब मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, है ना। अब देखो, ये वर्टिकल अपोजिट, ये वर्टिकल अपोजिट, ये एंगल तो इक्वल है। ये मैंने अपने हिसाब से इक्वल कर दिया। भाई क्यों, ये मेरी इच्छा थी, है ना, कि भैया मैं इसको इतना इतना इक्वल खींचूँ, डी जितना है उतने ही आगे यहाँ बढ़ाऊँ, है ना। अभी मुझे गिवन है कि ई मेरा मिड पॉइंट है, ई मेरा मिड पॉइंट है, तो ये वाली लाइन के इक्वल हो गई। अभी जब इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये ए डी ई ट्राइंगल, और इधर से आप देखो कौन सा सी एफ ई ट्राइंगल, सी एफ ई ट्राइंगल, ये मेरे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना, एस ए एस से। अगर ये मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं क्या बोल सकता हूँ, लिख लेते हैं अपन, सब कुछ बोलने बोलने में निकल जाएगा तो आप भी बोलोगे सर आपने कुछ लिखवाया तो है नहीं, है ना। तो भाई अगर मैंने कौन से ट्रायंगल कंपेयर किए हैं, सबसे पहले तो ए डी ई, है ना, और कौन सा ट्रायंगल कंपेयर किया है, ए डी है, तो ए है दो, ये दो वाले पे, तो अपन को सी वाला लेना, सी एफ ई ट्रायंगल है अपना, सी एफ ई। ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्यों दिया भाई, ऐसा नामांकन करना ज़रूरी है। ओरिएंटेशन अगर लॉस हुआ तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और एक कन्वेंशन पेपर में मार्क्स कटने का डर रहता है, ठीक है। ओरिएंटेशन लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें मैंने देखा तो मेरे को क्या क्या रिजल्ट्स हैं भाई, डी ई इक्वल टू कितना, ई एफ। ये कैसे आया, कंस्ट्रक्शन से मैंने कंस्ट्रक्ट किया अपने हाथों से, ठीक है। उसके बाद में ए ई इक्वल टू ई सी, क्यों भाई, मिड पॉइंट है। ए ई इक्वल टू ई सी क्यों है भाई, मिड पॉइंट है ना। इसके बाद में और कौन था, बस हाँ, ये एंगल डी ई, डी ई ए,
ये किससे इक्वल है, सी ई एफ के, डी ई ए ये किससे इक्वल है, एफ ई सी लिखना चाहिए था, सी ई एफ लिख दिया, कोई बात नहीं, एंगल में वैसे लिख सकते हो, ट्राइंगल में वो होता है, ठीक है। तो डी ई ए इक्वल टू सी ई एफ है, ये अपने एंगल से इक्वल है वर्टिकल अपोजिट एंगल, वी ओ ए लिखते हैं, पर ने डिस्कस भी किया था पहले, ठीक है। तो अब ये क्या, साइड एंगल साइड से आपके ट्राइंगल ए डी ई कॉन्ग्रेंट हो गए किसके, सी एफ ई के, है ना। और बाय सी पी सी डी आप क्या बोल सकते हो, आपकी लाइन ए डी इक्वल है सी एफ के, ये पहला पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट क्या, क्या इक्वल है, ए डी ई, एंगल ए डी ई आपका इक्वल है एंगल किसके, सी एफ ई, सी एफ ई के, सी एफ ई के, ये वाला, मतलब कि कौन सा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है ना। और आप ध्यान से देखो कि ये एंगल और ये एंगल मेरे को इक्वल दिख रहा है, मतलब ये एक्चुअली में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या अल्टरनेट अपोजिट एंगल जैसे दिख रहे हैं। जब अल्टरनेट अपोजिट या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये इक्वल होते हैं, इसका मतलब ए डी लाइन पैरेलल हो गई सी एफ के, इसका मतलब ए बी लाइन पैरेलल हो गई सी एफ के, है ना। तो इससे, इस वाले से मैं क्या कंक्लूजन निकाल पा रहा हूँ कि ए डी पैरेलल टू सी एफ, है ना, और ए बी या फिर बी डी पैरेलल टू किसके, सी एफ के, है ना। और ए डी इक्वल टू एफ सी है, और ये वाली, ये ए डी इक्वल टू एफ सी है, सी पी सी टी, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। और ये दोनों पार्ट इक्वल है क्योंकि डी मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब बी डी किसके इक्वल हो गया, सी एफ के। तो यहीं से मेरा क्या रिजल्ट आ गया कि बी डी किसके इक्वल हो गया, सी एफ के। अब ये एक क्वाड्रेटल है, कौन सा, बी सी एफ डी, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। और एक क्वाड्रिलेटरल में अगर मेरी अपोजिट साइड मतलब बी डी जो है वो इक्वल है सी एफ के, और बी डी पैरेलल भी है सी एफ के, इसका मतलब क्या है, अगर एक पेयर मेरा इक्वल और पैरेलल दोनों हो, इसका मतलब बी सी एफ डी क्या हो जाता है, पैरेलल होगा, वो क्या हो जाता है, पैरेलल होगा। ये उसकी डेफिनेशन है, ठीक है, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन से ना बोल के आप ऐसा ही बोल सकते हो कि उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये तो मेरा पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम हुआ तो मैं इससे क्या बोल सकता हूँ कि जो डी एफ है वो पैरेलल है बी सी के। तो ये पहला रिजल्ट तो अपन ने प्रूफ कर दिया, है ना, कि डी एफ पैरेलल टू बी सी, या फिर डी ई और डी ई पैरेलल टू बी सी, ये पहला रिजल्ट तो अपन ने प्रूफ कर दिया। और इसका सेकेंड रिजल्ट क्या आएगा कि भाई जो डी एफ है वो किसके इक्वल है, बी सी के, है ना। और मेरे को ये चीज़ पता है कि डी ई इक्वल टू ई एफ है, तो इससे मैं लिख सकता हूँ, इसी से मैं क्या लिख सकता हूँ कि डी ई जो होगा वो होगा हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। ये अपने रिजल्ट्स हैं, ये दोनों रिजल्ट्स आपके आ गए, ठीक है। ये बी सी लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से लिखना, है ना। तो ये हो गया अपना मिड पॉइंट थ्योरम। इसी का कन्वर्स होता है, इसी का कन्वर्स क्या होता है कि अगर मैं एक मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ, एक मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ थर्ड लाइन के, तो वो जो लाइन है वो थर्ड पॉइंट को ये वाली लाइन को, ये थर्ड लाइन को बाइसेक्ट करेगा, सामने लाइन को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अभी अगर मैं इसका मिड पॉइंट ऐसा मान लूँ, है ना, और इसको इससे ज्वाइन कर दूँ, तो ये जो डी ई, ये एक्स मान लेता हूँ, डी ई एक्स बी, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। सेम अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ तो डी एक्स सी ई, ये मेरा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, ठीक है।
ये कुछ इसके रिजल्ट्स हैं, ठीक है। और भी कुछ रिजल्ट्स हैं, देख लेते हैं एक बार इन्हें भी। हाँ, सो हम क्या देखने वाले थे कि इसमें क्या क्या रिजल्ट्स और आते हैं। हाँ, तो इसमें ही देख लो, पहले तो डायग्राम में ही देख लो। डायग्राम में क्या बोल रहा है भाई, मैंने क्या बोला था कि भाई ये एक्स मिड पॉइंट है, तो ई एक्स मिड पॉइंट, इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये लाइन के पैरेलल हो गया, है ना। और सेम ये डी ई इसके पैरेलल है ही सही, ये और ये पैरेलल हो गई, ये और ये पैरेलल हो गई, मतलब बी डी ई एक्स ये क्या होगा, एक पैरेलल होगा। ये एक रिजल्ट आप लिख सकते हो। सेम इसी तरीके से x और d ए मिड पॉइंट है तो dx इसके पैरेलल हो गया, तो x c e d मेरा क्या होगा, पैरेलल होगा। सेम d a e x ये तीनों सेट ही क्या हुआ है, पैरेललोग्राम के। उसके बाद आप और क्या देख सकते हो, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करूं, इन दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करूं तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि ये वाली साइड के इक्वल है ना, ये वाली साइड के इक्वल है, और ये एंगल के इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। अभी ये साइड के इक्वल है ना, ये साइड के इक्वल है, ये कॉमन है, और ये साइड के इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब ये तीनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। और इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो ये वाली साइड के इक्वल है, और ये वाली साइड के इक्वल है, ये कॉमन है, तो ये वाले ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका मतलब मेरे जो बनने वाले चारों ट्राइंगल्स हैं वो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। तो यहाँ पे मैं एक रिजल्ट लिख सकता हूँ, है ना, कि रिजल्ट के रूप में यहाँ पे जो बेसिक थे वो तो अपन ने लिख लिए, ठीक है, छोड़ दो। अभी एक रिजल्ट क्या है अपना, कि बनने वाले चारों ट्राइंगल, ऑल 4 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये मैंने लिखवाया भी है। ये जो वो एक और प्लेलिस्ट है ना ज्योमेट्री की, प्री आरएमओ आरएमओ वाली, उसमें उसमें एक लेक्चर है, इसमें बताया है ऑल 4 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, है ना। यहाँ पे आपको डाउट आ सकता है कि सर ये आप जो मुझे बोल रहे हो कि ये सिमिलर ट्राइंगल्स का है, ये तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में आ रहा है। ऐसा नहीं है बेटा, ये क्या है, एक्चुअली नींव रख चुकी है उसकी कॉन्ग्रुएंसी की, सिमिलर ट्राइंगल्स की, कि जो ए ई है और ए सी है, ये मेरे को दो ट्राइंगल्स के क्या है, रेशो, इक्वल रेशो वाली साइड्स बता रहे हैं। मतलब ए डी ई ट्राइंगल और ए बी सी ट्राइंगल एक्चुअल में सिमिलर ट्राइंगल्स है, तो ये क्या नींव रख चुके हैं अपन। तो उस फॉर्म में मैंने इसको मिड पॉइंट थ्योरम से स्टार्ट किया, नहीं तो ये तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से भी स्टार्ट कर सकता था, ठीक है ना। तो बेसिक चीज़ें बताने के लिए मैंने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ किया, ठीक है। ये हुआ, चारों ट्राइंगल्स मेरे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये पैरेललोग्राम्स मेरे क्या होंगे, मतलब पैरेललोग्राम होंगे बनने वाले, जो 3 बनने वाले हैं। उसके बाद में और क्या रिजल्ट्स है, हाँ, इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं मिड पॉइंट थ्योरम का, ठीक है। अब मिड पॉइंट थ्योरम इन्वॉल्व हो रही है मिड पॉइंट से, है ना। तो डेफिनेटली मैं क्या सेंट्रॉइड को के बारे में कुछ देख लेता हूँ, है ना भाई। मिड पॉइंट मतलब मीडियन, कंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियन, और इंटरसेक्शन तीनों मीडियन का जो होता है वो होता है सेंट्रॉइड, ठीक है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ये कैसे आया, इसको एक बार देख लेते हैं। ये हमने लास्ट टाइम जो प्रूफ किया था, इसको हमने किया था एरिया से, तो एक बार इसको एक और तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। अपने मिड पॉइंट थ्योरम का कुछ यूज़ कर लेते हैं, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम या फिर उसे बनने वाले पैरेललोग्राम का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ नहीं हुआ तो पैरेललोग्राम वाला, ठीक है, अलग अलग तरीके से, है ना। चलो ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मिड पॉइंट थ्योरम अगर मैं यूज़ नहीं करता तो मैं और क्या कर सकता था, है ना। एक तो एरिया वाला अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, है ना, उसके लिए आप वो वाला लेक्चर देख लेना, उसमें ही है, ठीक है, सेंट्रॉइड वाला नाम से, सेंट्रॉइड, है ना। अभी इसमें देखो, मैं है ना क्या करता हूँ, 3 मीडियंस ड्रॉ करता हूँ। एक सेकेंड, ये मैंने 3 मीडियंस ड्रॉ की, और ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये होता है सेंट्रॉइड, जिसको जी बोलते हैं। ये डी है,
ये ई है और ये एफ है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, जनरली क्या सेंट्रॉइड है ना एडी लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या, ए जी बाई जी डी कितना होना चाहिए, 2:1 में होना चाहिए। ठीक है ना, एक एप्लीकेशन देख रहे हैं अपन, तो इसको कैसे प्रूफ करें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस जी डी को आगे बढ़ा देता हूँ, इतना आगे बढ़ाता हूँ जितना जी डी है। इस पॉइंट को कोई नाम देता हूँ पी, है ना। इसके बाद में इनको ज्वाइन कर देता हूँ, किसको, पीसी को और बीपी को, है ना। अब देखो इसमें एक बहुत सिंपल सा फैक्ट मेरे को क्या दिख रहा है कि जी डी इक्वल टू डी पी है। ऐसा कैसे, ये तो मैंने ही किया, ये तो मेरा ही करा धरा है ना, कि भैया जी डी को मैंने आगे बढ़ाया है इतना कि डी पी मिले और वो किसके इक्वल हो, जी डी के। और बी डी इक्वल टू डी सी है, क्यों भाई, ऐसा क्यों, ये तो अपना भाई शुरू से ही चला आ रहा था, भाई मीडियन है ना, ए डी अपनी मीडियन है, तो सामने वाली लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो बी डी इक्वल टू डी सी है। अब आप इसको देखो ध्यान से, बी जी सी पी को, ये मेरा एक क्वाड्रेटल है, और किसी भी क्वाड्रेटल के अगर डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, डायगोनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं, तो इसका मतलब वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं, इफ डायगोनल बाइसेक्ट देन BGCP इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऐसा होता है, दो पैरेलल डंडे होते हैं और ग्राम लिखा होता है, ठीक है, पैरेललोग्राम। अभी अगर ये पैरेलल हो गया, अभी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि कौन सी लाइन, जीसी लाइन, जीसी लाइन पैरेलल है, जीसी लाइन किसके पैरेलल है, पीबी के, है ना, जीसी पैरेलल टू बीपी। और भी लिख सकता हूँ, इसको भी लिख सकता हूँ क्या, बीजी पैरेलल टू पीसी, है ना। अब देखिए अगर जीसी, जीसी पैरेलल टू बीपी है तो एफसी भी पैरेलल होगी किसके, बीपी के, या फिर एफजी भी पैरेलल होगा किसके, बीपी के, है ना। अब मेरे को पता है एफ तो मेरा मिड पॉइंट है, वे अपन ने कंस्ट्रक्ट किया था, तो ये दो लाइन इक्वल थी, है ना। अगर ये दो लाइन इक्वल है और मिड पॉइंट से मैं अगर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, किसके, बेस के, तो इसका मतलब ये सामने वाली लाइन पे मिड पॉइंट पे जाके मिलेगी, सामने वाली लाइन पे कहाँ, मिड पॉइंट पे जाके मिलेगी, तो जी मेरा मिड पॉइंट हो गया। ये क्या है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्या है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो जी किस पे मिल रहा है, मिड पॉइंट पे मिल रहा है, किसके, एपी के। तो इसका मतलब यहाँ से क्या रिजल्ट आ गया, क्या रिजल्ट आ गया कि जी मेरा मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट, है ना। किसका है मिड पॉइंट, एपी का, जी किसका मिड पॉइंट है, एपी का। अभी जी अगर मिड पॉइंट है तो मैं लिख सकता हूं कि ए जी इक्वल टू जीपी, है ना। अब ए जी और जीपी इक्वल है, और इधर से ये जी डी और डी पी इक्वल है, मतलब कि अगर मैं इसे 1 और 1 रेशो का मानूं तो जी पी और ए जी इक्वल है, तो ये 2:2 हो जाएगा, ए जी और जी पी। तो इससे आगे ना ए जी और जी डी कितने किस रेशो के हो गए, 2:1, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप प्रूफ इसको कर सकते हो, ठीक है। ये आपका एक मिड पॉइंट थ्योरम का एप्लीकेशन है, ठीक है ना। एक और इसका एप्लीकेशन है ना, वो होता है राइट ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है वो तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है ना। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ, ये हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ही डिस्कस किया हुआ था, कि एक मैंने क्वेश्चन को 2 या 3 तरीके 4 तरीके से प्रूफ किया हुआ था, तब बताया था कि भाई मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है ना। तो वो भी एक एप्लीकेशन पार्ट है, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।